इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, वर्तमान काल में हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है, अपने फायदे के लिए सोचता है, अपने फायदे के लिए कार्य करता है। वह काम करना पसंद करता है जिससे कि उसका फायदा हो। उस जगह पर जाना चाहता है जहां पर जाने से उसका फायदा हो। उन लोगों के साथ उठना बैठना चाहता है जिससे उसका फायदा हो। फायदा मतलब कोई रुपए पैसे से फायदा नहीं है। फायदा मतलब जीवन के विकास से भी है, अच्छी बातों से भी है। लेकिन आज यहाँ पर चर्चा है फायदे की बात, कि किन किन कार्य करने से हमें फायदा होता है, किन किन लोगों की संगति में उठने बैठने से हमारी जीवन का फायदा होता है, किन किन के पास जाने से हमारा जीवन फायदेमंद बनता है, किस किस तरीके से हमारा जीवन बाधा रहित और फायदा सहित होता है। तो महानुभाव, सबसे पहले तो आज इस बात को समझेंगे कि हम किसी के पास फायदे के लिए ना जाएं, बल्कि हम वह कार्य करें जिससे लोग हमारे पास आएं और उनका फायदा होना प्रारंभ हो जाए। आज फायदे के लिए तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन फायदा देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेने के लिए तो सारा संसार तत्पर है, लेकिन देने के लिए कौन है? पेड़ से भी आप ले रहे हो, सागर से भी आप ले रहे हो, समुद्र से भी आप ले रहे हो, बादल से भी आप ले रहे हो, भगवान के पास जाकर भी ले रहे हो, तो देगा कौन? आप विचार करिए कि त्रियंच प्राणी जो हैं उनसे भी हम लेते ही हैं। गाय दूध देती है, वह भी पीने का जो त्रियंच है, जिनको ये पता नहीं कि हमारे साथ में पल में क्या होने वाला है। खैर, पल का तो भरोसा किसी का भी नहीं है। इस सृष्टि में कोई जीव शाश्वत नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्ता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। बस अंतर इतना है, कोई किताब के 10 पन्ने पलट रहा है, कोई 40 पलट रहा है, कोई 60 पलट रहा है, कोई 80 पलट रहा है, लेकिन उसके बाद किताब बंद हो ही जाया करती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो त्रियंच जीव हैं, जिनके पास पता नहीं क्या होता है, उनको लोग डंडे से मारते हैं, भगाते हैं, फिर भी वह गाय जो है दूध देने का स्वभाव बंद नहीं करती। मतलब वह भी आपका फायदा पहुंचा रही है। अनेक जो हैं जीव हैं, वह भी कहीं ना कहीं त्रियंच प्राणी, एक इंद्रिय जो जीव हैं वृक्षादि, वह सारे के सारे आपका फायदा पहुंचा रहे हैं। जो जल है, जल को आप कितना भी गंदा कर लो, कितना भी दूषित कर लो, लेकिन उसने जल देना बंद नहीं किया। तो विचारनीय बात यह है कि जब ये सब भी हमें फायदा दे सकते हैं, तो क्यों ना हम किसी को फायदा देने का प्रयास करें, क्यों ना हम किसी के फायदे के लिए बात करें, क्यों ना हम किसी के जीवन को फायदेमंद बनाने की बात सोचें, क्यों ना हम किसी के व्यक्ति के जीवन को स्वच्छ संस्कारित करने का प्रयास करें। तो महानुभाव, इस जीवन में तरह तरह के कार्य होते हैं, इस जीवन में तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, इस जीवन में तरह तरह के आचरण होते हैं। उन आचरणों से हमारा फायदा हो ना हो, लेकिन कम से कम हमें वह कार्य तो करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का फायदा निश्चित रूप से हो। और फायदा की परख बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान से लेके अर्ध उम्र तक सभी को पता है कि फायदा और नुकसान क्या होता है। आपको मालूम है कि गर्मी का समय चल रहा है, आप धूप में नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? कि धूप में बैठेंगे तो शरीर का नुकसान हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता ही है। जब आप सब चीज समझते हो तो कार्यामृत क्यों नहीं करते? एक प्रसंग याद आता है। एक लगभग 14-15 साल का बच्चा
गर्मी के समय में एक होटल पर गया आइसक्रीम खाने के लिए। 14-15 साल का बच्चा एक जगह पर गया, वहां पर जाकर उसने आइसक्रीम मांगी। तो उसने पूछा कौन सी आइसक्रीम लेकर आऊं? तो उसने मेन्यू कार्ड मांगा। मेन्यू कार्ड लाने की देर हो रही थी, तो उसने वेटर से कहा आप ही बता दीजिए। बोले मैंगो आइसक्रीम कितनी की है? तो उसने कहा लगभग 50 रुपए की। बोले वनीला आइसक्रीम कितनी की है? बोले लगभग 35 रुपए की। और उसके बाद में तरह तरह की आइसक्रीमों के रेट पूछे उसने, और फिर जो 35 रुपए वाली आइसक्रीम थी उसका ऑर्डर उसने कर दिया। 35 रुपए वाली आइसक्रीम थी, उसका ऑर्डर कर दिया। इतने में जब ऑर्डर हो रहा था तो वहां पर जब ऑर्डर आ गया, पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, और उसने देखा जब वो बच्चा चला गया तो वेटर ने वहां पर जाकर देखा कि जो बिल की व्यवस्था होती है या जो टिप होती है कि वहां पर 15 रुपए रखे थे वेटर के लिए। तो बड़ा आश्चर्य में हुआ, वह दौड़ा दौड़ा गया और उसने कहा कि बेटे आपके पास में जब 50 रुपए थे तो आपने मैंगो आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? जब आपके पास 50 रुपए थे तो आपने मैंगो आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? तो उसने जवाब दिया कि मैं आज घर से 50 रुपए लेकर ही चला था, और यदि मैं 50 रुपए की आइसक्रीम खा लेता तो अंकल आपके लिए मैं क्या छोड़ता? यदि मैं 50 रुपए की आइसक्रीम खा लेता तो मैं आपके लिए क्या छोड़ता? अर्थात तो 15-14 साल के बच्चे को भी पता था कि जो वेटर आदि हैं ये आइसक्रीम तो बांट रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने इनको आइसक्रीम खिलाने का सोचा? जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, विचार करिए, जो गाय आपके लिए दूध दे रही है, क्या कभी आपने उनके लिए चारा देने का प्रयास किया? आपने जो पैसे दिए, पैसे से तो उसके मालिक का फायदा है। कभी मेरी बात को मानकर जब कभी दूध लेने जाते हो तो महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, जब आपका मन करे गाय को दूध के तो पैसे देते हो, लेकिन साथ साथ में कभी चारा, कभी उनके लिए खाने का सामान आप पहुंचाएं, तो आपको लगेगा कि जो आपको दे रहा है उसको भी आप कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। पेड़ से फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, लेकिन कभी जब आप सैर पे निकलें और यदि रास्ते में चलें तो मैं तो आपको आज एक बात कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत पड़ रही है। इस गर्मी में इंसान एसी के अंदर भी पसीना बहा रहा है। हर बार जेठ के महीने में, गर्मी के समय में, ये 3-4 महीने बड़े मुश्किल से लोगों के कटा करते हैं। तो इसमें आप लोग इतना जरूर करने का प्रयास करें कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो हाथ में पानी की 2 बोतलें लेकर चलें। आप जब घर से बाहर निकलें तो पानी की 2 बोतलें लेकर चलें। एक तो बोतल आप पीने के लिए रखते हो, एक बोतल तो आप पीने के लिए चलते हो, दूसरी बोतल रखें। रास्ते में कोई त्रेंच प्राणी आपको लग रहा है बिलखता हुआ तो बोतल छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके पास जाओ, आपका नुकसान होवे, शरीर का नुकसान होवे, लेकिन आसपास बोतल छोड़ दें। और त्रेंच प्राणी नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम जब आप सुबह सैर पर जाते हैं तो उस समय एक बोतल पानी साथ में लेकर जाएं, और जहां रास्ते में पेड़ मिले उस पर एक बोतल पानी डाल दें। कम से कम इतना कार्य यदि आप हफ्ते में 2 दिन में करते हैं तो आपका क्या बिगड़ रहा है? 1 लीटर 2 लीटर पानी आप दे देंगे, पेड़ों को दे देंगे, तो आपका क्या बिगड़ रहा है? आप विचार करिए। आप कहते हो नहीं हमने तो भाई वहां पे दान दे दिया। अरे दान तो आपने दे ही दिया, वो तो आपने पुण्य का वर्धन कर लिया, लेकिन आप अपने हाथ से भी तो किसी का फायदा पहुंचाने की बात करें। आप अपने हाथ से भी तो किसी को फायदा पहुंचाने की बात सोचें। तो मैं आपको बता रहा था, वह बच्चा, उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वह अपने माता पिता के अधीन है। 14-15 साल का बच्चा खुद से कुछ पैसा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन उसको जो 50 रुपए मिले तो उसने समझदारी से प्रयास किया कि जो लोग मुझे आइसक्रीम खा रहे हैं उनको भी तो मैं आइसक्रीम दूं, जो मुझे आइसक्रीम खा रहे हैं उनके बच्चे भी तो होंगे। तो ये समझदारी होती है। और दूसरे लोग समझते हैं अरे हमने तो पैसा दे दिया, हमें क्या करना है, हमने तो सब्जी खरीदी तो हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो दूध खरीदा तो पैसा दे दिया। अरे आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा बनिए ना, और फायदेमंद बनने का प्रयास कीजिए ना, और किसी को दुख सुख संकट से दूर करने का प्रयास कीजिए ना। कभी भी रास्ते चलते गाय को आप चारा दे सकते हैं, उनके जरूरत को खाना खिला सकते हैं। जब भगवान का मोक्ष का महोत्सव आता है, तो जब आप मंदिर जी में भगवान जी के सामने निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, तो कम से कम उस दिन आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति जरूरतमंद है तो उसको एक मिठाई का लड्डू जरूर खिलाएं, एक मिठाई की बर्फी जरूर खिलाएं। तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त निर्वाण लड्डू भी चढ़ाता है, और निर्वाण लड्डू चढ़ाने के बाद दूसरों का मुंह मीठा भी करता है। भगवान अति प्रसन्न होंगे।
प्रसन्न तो होते ही हैं, भगवान तो हमेशा सभी जीवों से प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान अति प्रसन्न और कब होंगे कि जब आप मानवता के लिए भी कार्य कर रहे हो, मानवता के लिए भी आप काम करने का प्रयास कर रहे हो। तो फायदा लेना तो सभी चाहते हैं, लेकिन फायदा देना कितने लोग चाहते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज वर्तमान में कोई भी जीव बिना फायदे के काम नहीं करता, कोई भी जीव अपना नुकसान होने से बचता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना नुकसान करिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप दूसरों के नुकसान होने से भी तो बचिए। दूसरा ऐसा कार्य मत करो जिससे कि किसी दूसरे का नुकसान होता हो। ऐसा काम मत करो कि जिससे किसी जीव की तकलीफ बढ़ती हो। ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी के जीवन में समस्याएं उत्पत्ति होती हों। आप कुछ मत करिए, सिर्फ मेरी बात को ध्यान रखिए कि फायदा लेना तो हर कोई चाहता है, फायदा देना कितने लोग चाहते हैं। इससे अच्छा तो त्रियंच है, इससे अच्छा तो पेड़ पौधे हैं, इससे अच्छे तो वृक्ष हैं, जो कम से कम गुलाब भी है, उसके पास जाओ कांटा लगता है लेकिन उसके बाद भी वह सुगंध देता है। और मनुष्य हाथ से कुछ नहीं कर सकता, धन से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम जबान से मीठा तो बोल सकता है। मीठा आम मत खिलाओ, गर्मी में चल जाएगा, मीठी बर्फी मत खिलाओ, चल जाएगा, लेकिन कम से कम अपनी जुबान को तो मीठा रखो। यदि जुबान मीठी है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, जुबान तीखी है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और जुबान मीठी है तो सारा का सारा काम हो जाएगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप किसी को धन नहीं दे सकते, आप किसी को भोजन नहीं कर सकते, आप किसी को और कुछ सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम वचन से तो उसकी सहायता कर ही सकते हैं। वचन से तो उसके लिए अच्छा बोल सकते हैं, वचन से लिए तो उसके अच्छे भाव प्रकट कर सकते हैं। तो जीवन में फायदा और नुकसान जब तक श्वास है, जब तक चलेगा। इस जीवन में जो व्यक्ति फायदे और नुकसान से बचने का प्रयास करता है, फायदे और नुकसान से दूर होने का प्रयास करता है, वह समझ के चलना कि अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का सोच रहा है। लेकिन वर्तमान में हर व्यक्ति नुकसान से तो दूर होना चाहता है, लेकिन फायदे की ओर भागना चाहता है। भागिए, मैं आपसे पहले बात कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके फायदे के पीछे बाधक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप किसी के फायदे के कारक भी बनिए। फायदा तो लीजिए, लेकिन कारक भी बनने का प्रयास कीजिए। आप यदि रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आपको कोई गरीब मिल रहा है, आप उसको 100 रुपये भी देते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन यदि आपने अपने पास से, अपने टिफिन में से 2 रोटी और सब्जी दे दी, तो समझ के चलना वो एक गरीब बहुत प्रसन्न होगा। क्योंकि पैसे से तो पता नहीं उसके ऊपर कौन है, मांगने वाले के ऊपर कौन है, कितना पैसा उसके हाथ में आता है, लेकिन जब आप भोजन दे देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि भोजन जब दोगे तो वह बड़ा प्रसन्न होगा, उसकी आत्मा से संतुष्टि होगी। पैसे से तो पता नहीं वो क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन भोजन आप दोगे और यदि आपके सामने ही खा रहा है तो उसकी आत्मा इतनी तृप्त होगी, आत्मा इतनी संतुष्ट होगी, मत पूछिए। तो जीवन में जब भी अवसर मिले, आप लोगों का नुकसान दूर करने का प्रयास करें, फायदा देने का प्रयास करें। जीवन में अपना फायदा तो हर कोई चाहता है। देखिए, इस इंसान संसार में भगवान महावीर स्वामी बिरले क्यों हैं, संत महात्मा महापुरुष बिरले क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने आपके बीच में रहकर आपसे हटके कार्य किया, उन्होंने आपके बीच में रहकर आपसे हटके कार्य किया, इसलिए वह क्या है, इसलिए वह संत महात्मा बन गए। आज दुनिया उनको पूजती है। और जो आपके साथ में बैठा हुआ है, जब तक वह संत नहीं बना, जब तक कोई उसके पैर नहीं छूता, और संत बनने के बाद सबसे पहले उसके माता पिता, उसके परिवारजन, उसके अभिभावक, उसकी मित्र मंडली, जो कल तक उसको एरे तेरे करके बात करती थी, लेकिन संत बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, तो उसकी जो होती है अहिमियत बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति की अहिमत ये नहीं है, उस व्यक्ति की अहिमत अहिमत अहिमियत नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के कार्य की अहिमत है कि उसने अपने फायदे के साथ में दूसरों का नुकसान करना छोड़ा और जनता के लिए फायदे के काम करना प्रारंभ किए। तो इस तरह से अपने जीवन को नुकसान से दूर करें, फायदे से सहित बनाएं, लेकिन दूसरे को फायदे रहित मत करें, दूसरे का भी फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति जीवन में दूसरे का नुकसान नहीं करता, बल्कि उनको भी फायदा पहुंचाने का काम करता है, तो निश्चित रूप से जीवन कल्याण होता है। हम लोग जब रास्ते में विहार करते हैं तो देखते हैं, कई बार जब बंदरों की टोली होती है, वो बंदर लोगों को देखकर भागते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में केले लाता है, बिस्किट लाता है, और वह आवाज़ देता है, तो बंदर उसके पास में आके झूम जाते हैं। वह चना खिलाता है, बिस्किट खिलाता है, आदि आदि चीज़ें खिलाता है। गाय आदमी को देख के भागती है कि मार ना दे, लेकिन कोई जब आदमी चारा लेकर जाता है तो गाय बड़े प्रेम से चारा खाती है। कभी गाय बछड़े का प्रेम देखना,
तो आपको लगेगा कि जैसा मैं अपने बच्चे को प्रेम करता हूँ, उसी तरह से गाय बछड़े को प्रेम करती है। तो जीवन में फ़ायदामंद बने, लेकिन फ़ायदा सहित बने, लेकिन दूसरे का फ़ायदा नुकसान ना करें, दूसरों को भी फ़ायदा देने की बात करें, और आप दूसरे को फ़ायदे का वायदा करोगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। मुझे आदरणीय मुकेश जैन और मेरे अपने मित्र संदीप जैन के माध्यम से पता लगा कि परम गुरु जी सौभाग्य सागर जी की ट्रस्ट संस्कार सागर के माध्यम से दिल्ली में खाना खिलाया जा रहा है। जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं उनके इस नेक काम की सराहना करता हूं और मानवतापूर्व इस कर्म के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रणाम गुरु जी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।